अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है आपकी कहानी आपकी ज़बानी हम एवरी ट्यूसडे एक नई स्टोरी लेकर आते हैं, एक नई कहानी लेकर आते हैं। ये शो भी आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद कर रहे हैं और आप इसको बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ आती है तो बड़ी खुशी होती है जो आप कमेंट्स लिखते हैं और तारीफ़ करते हैं। जैसे कि हमने हमेशा आपको बताया कि ये शो करते ही हम आप लोगों के लिए यहाँ के मेन इश्यू पे हम डिस्कस करते हैं। ये शो थोड़ा-सा हटकर ही है, जिस तरह के मेन इश्यू होते हैं, जिस तरह के बहुत सारे शो आपके साथ किए, सोशल मीडिया पे किया कि आखिर कौन ज़िम्मेदार है? डिप्रेशन पे किया कि लोग यहाँ पे अब बच्चे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, बड़े भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? आखिर कसूरवार कौन है? किस तरह डिप्रेशन में जाते हैं? तो एक चीज़ और हमारे नज़र से गुज़री जो आप लोगों को भी पता चला होगा कि यहाँ पे लोगों की जॉब्स नहीं है लोगों की। जो नए इमिग्रेशन करके आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है और यहाँ के अपने बच्चे जो हाई-फ़ाई एजुकेशन हासिल करने के बाद वो भी बेचारे उनको भी जॉब नहीं मिल रही, उनकी अपनी फ़ील्ड की जॉब नहीं मिल रही है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि वो डिप्रेशन में चले गए हैं कि उनको जॉब नहीं है, परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो आखिर इसका क्या रीज़न है, क्या वजह है? तो इसी टॉपिक की वजह से हमने आज डॉक्टर साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है और उनको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, कैसे हैं? और हमारे साथ फ़रत जहाँ भी मौजूद हैं, इनका भी एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा, इन्होंने भी बहुत रिसर्च की है कि आखिर क्या वजह है, क्या रीज़न है। तो चलें उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है? बच्चे आजकल इतने डिस्टर्ब हो चुके हैं, जो नए इमिग्रेशन करके बच्चे यहाँ पर आए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो परेशान हैं। आप बिलीव करें इस कदर बुरी हालत है कि जो समझ लें कि उन लोगों के पास खाने तक को नहीं है। किस तरह इतनी मुश्किल से पता नहीं किस तरह पैसे कर-करा के किस एजेंट के ज़रिए वो यहाँ तो पहुँच गए। ना उनके पास रहने के लिए कोई जगह है, ना उनके पास खाने को कुछ है और ना उनके पास जॉब है। तो इतने मसाइल के बाद अब बताएँ कि किस तरह वो सर्वाइव करेगा? जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। जी। जी, क्या कहेंगी बात आप ये इस है, सिलसिले में? जी, कि लोगों की पहले तो मैं जॉब्स ये नहीं है। जी। कहूँगी जो इमिग्रेंट के लिए हुँ, क्योंकि ये है, तो हुँ, मैं सबसे पहले उन बच्चियों को पहले तो ये होता था कि मर्द हज़रात जो थे वो दुबई, सऊदी अरब इधर-उधर जा रहे थे, ख़वातीन का जाना बहुत कम होता था। जी, और अब पिछले 10 साल में जिस तरह मैंने इमिग्रेशन वुमेन्स का देखा है हुँ, और ख़ास तौर से बच्चियों का देखा है, जी। और बच्चियों के इमिग्रेंट के बाद उन्होंने जो-जो इमिग्रेशन के बाद जो-जो उन्होंने तरक्कियाँ ली हैं, हुँ, हुँ। उनके लिए एक छोटी-सी मैंने 4 लफ्ज़ लिखे हैं, ज़रूर, ज़रूर। ये उनकी नज़र हैं। जी, जी, जी। क्योंकि बच्चियों को जब हम छोटी होती है ना तो बाबा की परी हुँ, और गुलाब की पंखड़ी इस तरह हम नाम देते हैं, और जब वो एक मजबूत पहाड़ बन जाए तो वाकई देख के बड़ी खुशी होती है। हुँ, हुँ, तुम पंखड़ी गुलाब थी, पहाड़ बनना सीख लिया, हुँ, हुँ। तुमने तूफानों से टकराना सीख लिया, तुमने अपने पंखों को इतना मजबूत कर लिया कि ऊंची ऊंची उड़ानों को भरना सीख लिया, तुमने यूं हिम्मत ताकत अपनी दिखाई, नई दुनिया की मुश्किलात में जीना सीख लिया, हुँ, हुँ। तुम ना झुकी ना कभी के किसी के सामने हाथ फैलाए, हिम्मत आन बान से तुमने कनाडा में रहना सीख लिया। बहुत ज़बरदस्त। कनाडा में रहना तो सीख लिया मगर मुश्किलात बहुत हैं कनाडा के अंदर काफ़ी अब हैं। हाँ, अब आगे हम चलते हैं कि ये हुँ, बच्चियां जब आती हैं तो ये अनफ पैसा लेके नहीं आती हैं। हुँ, हुँ। जो इन्होंने वहां पे कर लिया वो कर लिया, यहाँ पे वो जॉबें करती हैं, फिर वो हर तरह के काम शुरू कर देती हैं। जी। तो ये चीजें जो हैं ये बड़ी मुश्किल है। अब जैसे हमारी अपनी सिक्योरिटी कंपनी है, उसमें $9 पे भी जो ये हैं लोग ये काम करने को तैयार हैं। जी। तो यहाँ के पढ़े लिखे जो लोग हैं हुँ। जी, जी, जी। वो वो तो नहीं $9 पे करेंगे ना, हुँ, हुँ। वो कैश में $9 पे करने को तैयार हैं। ये लोग जो है ये 15 से कम नहीं ले रहे हैं। हुँ। तो इनको जो यहाँ के लोग हैं, मसला जो है जो यहाँ के पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। जी। तो एमिग्रेंट तो यहाँ कुछ पे पैसा वहां से। ल जी, जी यकीनन बोलिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ का बच्चा इसी वज़ह से डिप्रेशन में जा रहा है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, जिनसे मैं खुद बच्चों से मिली हूँ। उनकी बातें अगर आप सुनें, जॉब्स नहीं है, उनको ले ऑफ दे दिया जाता है, तो उनको समझ ही नहीं आती, उनका साँस अंदर से रुक जाता है। वो बहकी-बहकी बातें करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमें कोई मारने आ रहा है, मुझे कोई मारने आ रहा है, मैं अब ज़िंदा नहीं रह सकता।
मैं अब ख़त्म हो जाऊँगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह की बातें शुरू कर दी हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं, क्या वजह, क्या रीज़न है? बिल्कुल आपने सही कहा कि जॉब नहीं है यहाँ पे लोगों को मिल रही है। असल जो में अब देखिए हाँ, बगैर जॉब के बच्चे क्या करेंगे, क्या कितना करेंगे? अर्सा। कितना अरसा सर्वाइव करेंगे, क्या करेंगे? और फिर एक होप होती है कि एम होता है उनकी जब एजुकेशन हासिल करते हैं, पढ़ाई करते हैं तो उनको होता है कि हाँ, इंशाल्लाह हमें गुड जॉब मिलेगी। हमने अपनी फील्ड में ये पढ़ाई की और उनकी अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है। अब पेरेंट्स मजबूर हो गए कि उनको दूसरी फील्ड में भेजने के लिए कि भाई जहाँ पे भी जॉब मिलती है बस ले लो फ़ौरन। अब जो स्टूडेंट्स इतना आया हुआ है उसकी जॉब नहीं है, स्टूडेंट इतना लातादाद बुला लिया है कि अब इंडिया जो है इंडियन के जो लोग हैं वो चाहते हैं किसी तरह अपने ही दोस्त अहबाब को घसीट दें, सोर्स लगाते हैं, सिफ़ारिश करते हैं। उनको कोई काम भी नहीं आता मगर उनको सेट कर देते हैं और जो बच्चा यहाँ का पढ़ा हुआ है बेचारे को जिसने सीखा है, उसको वो बॉस रखता ही नहीं है इसलिए कि वो काम कर रहा होता है बहुत ज़्यादा मेहनत से, लड़का सीख आ रहा होता है, दूसरा दोस्त उसको सिखा रहा होता है, उसकी हेल्प कर रहा होता है। उस हेल्प के ऊपर वो कहानी चल रही होती है। ये कहानियाँ भी बहुत देखी असल गई यहाँ में पर। हाँ, इसमें देखिए जो चीज़ें अभी आपने पॉइंट आउट की जैसे जी, वो बात सही है। जी, लेकिन असल में बात ये है कि जो कोविड कोविड का जो टाइम था ना, जी। उसके बाद पूरी दुनिया ही चेंज हो गई हुँ, हुँ। और दुनिया का स्टाइल भी चेंज हो गया। जैसे कि अब ऑफ़िसेज़ में क्या जी, अब घर से बैठ बहुत से लोग जो है ना काम करते काम हैं, करते थे। ऑफ़िसेज़ बहुत से बंद हो गए हैं। हुँ, इसी तरीके से इमिग्रेंट्स के जो इतने सब बैकलॉग रहा, फिर उन्होंने उसे ओपन किया बल्कि बढ़ा दिया था। हुँ। बहुत से इमिग्रेंट्स भी आए, इंटरनेशनल स्टूडेंट भी था पिछले 2-3 सालों में जो 4-5 सालों जो गुज़रे हैं, जी। इतनी बड़ी तादाद में आए। अच्छा वो जो जितने भी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट, उन्हें ये था कि हमें जॉब मिल जाए क्योंकि 20 घंटे उन्हें ये था कि जॉब कर सकते हैं। तो लोग ने क्या किया कि उन्हें कैश पे हायर किया जी। और कैश पे कम दे के हायर किया क्योंकि इनका फ़ायदा ये होता था जो हायर कर रहे थे। हुँ, हालाँकि वैसे तो होना नहीं चाहिए ऐसा, हुँ, हुँ। इल्लीगल है ये। लेकिन इस तरह काम चलता रहा तो यहाँ के सारे बच्चों की वो जॉब्स तो गईं, जो मिनिमम वेजेस पे जी, जो जी, लोग जी, जी। जो है यहाँ पर एक उन्होंने बना दिया है कि हुँ, ये होनी हुँ। चाहिए। वो सारे उससे एक अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। फिर इमिग्रेंट्स की जो तादाद बढ़ाई इन्होंने अब इसे कट किया हाँ, उसको उन्होंने कम किया। हुँ, हुँ। लेकिन उसकी वजह से इतने इमिग्रेंट्स आए, उसकी वजह से रिहाइश की बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑफ कोर्स जो है ज़ाहिर है कि जब लोग आएँगे तो कुछ ना कुछ तो उन्हें जॉब चाहिए। लेकिन जॉब जो थी क्या अब आप पहले देखिए कि वॉल जो बहुत बड़े-बड़े जो वो थे जी। स्टोर थे, हुँ, लाइन से वहाँ पर जो है लोग काम करते थे। अब उन्होंने मशीन लगा दी है कि जाके खुद ये करें और एक बंदे को खड़ा कर देते हैं और वो वहाँ जाके तो इस तरह हर जगह फिर मेन चीज़ है 2007 और 8 में जो रिसेशन आया था ना जो उस वक़्त जो ये सारा जो थी पूरे सभी जगह था, हुँ, तो यहाँ पर भी अब दोबारा इस वक़्त जो है रिसेशन को फेस कर रहे हैं। चाहे हुँ। अमेरिका हो चाहे ये हो, तो हालात उस लिहाज से बड़े ख़राब है। उसकी वजह से कितने बड़े-बड़े इदारों ने अपने यहाँ से बड़ी तादाद में लोगों को निकाल दिया, बड़ी तादाद में। जी। और अभी भी कितने हमारे जानने वाले हैं जो आम हम ज़िंदगी में देखते हैं, कि नहीं यार हम सुबह वहाँ गए ऑफ़िस उन्होंने कहा ले आप दे दिया। जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह बढ़ता जा रहा है। अच्छा बढ़ता जा रहा है, हाँ, टेंशन बढ़ती चली जा रही हाँ है, आप ये और देखिए। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का उन्होंने कहा कि 2 साल के लिए कैप लगा दिया 1 जनवरी से। 2 साल के लिए उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि अब कोई क्योंकि जब स्टूडेंट आते थे, एक कोर्स में छोटे से कोर्स में एडमिशन लिया, उसके बाद वो खत्म हुआ, दूसरे में ले लिया, तीसरे में ले लिया। हुँ, लेकिन अब तो जब वो जब उनका हो गया ना तो वो वापस जाए। फिर हुँ। उसकी गुंजाइश ही नहीं रही क्योंकि 2 साल के लिए इन्होंने बिल्कुल ऊपर तो इस स्टॉप तरह कर दिया। गवर्नमेंट ये इकदामात कर रही है कि हुँ, किस तरीके से हम इस सिचुएशन को कंट्रोल करें। लेकिन रिसेशन जो अभी जिस तरह के जो अभी जो है आपका रियल एस्टेट में जी। देखिए कि घरों की क्या पोजीशन है वो सारा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मिलके जो है ना इकोनॉमी बड़ी इस वक़्त जो है ना दबाव में है और उसकी हुँ। वजह से जॉब अनएम्प्लॉयमेंट इतना सुनने बढ़ में गया ये है। भी आया ना कि 300 लोग 1 दिन के अंदर बैंकरप्सी कर रहे हैं। जी, अंदाज़ा 3 लगाएँ ये फिगर 300 ऑन रिकॉर्ड है लोग ये ये कि 300 लोग जो है ना 1 दिन में बैंकरप्सी फाइल कर रहे हैं। आप अंदाज़ा सोचिए लगाएँ कि ये हालात क्या हैं इस मुल्क हालात के। है। हाँ, तो अब बहुत बड़ी बात सोचिए है। ना कि लोगों के बिज़नेस ठप हो रहे हैं, लोगों के बिज़नेस खत्म हो रहे हैं। स्मॉल बिज़नेस वाला हाँ, तो बेचारा किस तरह सर्वाइव करेगा, उसकी तो खुद समझ में नहीं आ रहा। जी आंटी जी, जी, बताएँ आप आप क्या कहेंगी? अब मैं ये कह रही हूँ कि देखें, हुँ, बैंकरप्सी पहले भी होती थी, बैंकरप्सी अब भी होती है। एक दिन में राइट। 300 की फिगर नहीं थी। वो होती थी कि हाँ, महीने में 1 महीने एक में 1 वो महीने 2 महीने हाँ, में वही मैं आपको और बता वो रही हूँ। इतनी ज़्यादा नहीं सुनने में आती थी जितनी इस वक़्त सुनने में इस आ वक़्त रही जो है। है जी, तादाद बढ़ इस गई है। वक्त इस तरह उस वक्त इस तरह था, लोग बहुत ईमानदार थे। जी, जी, जी। हुँ, जैसे जब जो पुराने हैं, आज से 40-45 साल पुराने रहने वाले हैं, जी। हुँ, कभी घरों को उन्होंने ताला लगाया था? हुँ। हुँ, हुँ। उसी तरह बैंकरप्सी का ये था, लोग वो बैंकरप्सी करते थे कि जिनकी एक्चुअल होती थी। हाँ, लेकिन अभी भी वही सिचुएशन हो रही है क्योंकि वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, अब वो क्या करें? अब जो है सबको ये एक वे मिल गया है कि इट इज पैसा बनाने का ये एक आसान तरीका है।
लेकिन नहीं, इस वक़्त जो लोग जो कर रहे हैं ना, वो बड़ी मजबूरी में कर रहे हैं, इसलिए कि वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट जब जो है बढ़ा था ना, उसकी वजह से जी जी जिसकी जी। जो मॉर्गेज थी ना, वो डबल हो गई किसी की, तो वो अफ़ोर्ड ही नहीं कर पा रहे कि हम कहाँ से मॉर्गेज दें। तो लिहाज़ा वो फिर उसके बाद वो हाथ खड़े कर देते हैं, ये मजबूरी है। देखिए, जो बैंकरप्सी घरों की हो रही है ना, उसको मैं मानती हूँ। जी, जी, जी। लेकिन बिजनेस में अगर आप देखें तो लोगों को ये तरीका पता लग गया है कि बैंकरप्सी करके हम एक एक वो कंपनी उसी में लोग बदल रहे हैं। ऐसे बहुत से आपने प्लाजे देखे होंगे कि आए दिन उनकी बैंकरप्सी हो रही है, नई मैनेजमेंट आ रही है और उसके बाद फिर वही लोग हैं। फिर बैंकरप्सी हो रही है, ऐसे फिर ऐसे मैनेजमेंट लेकिन नहीं आ ऐसे रही है, वही ऐसे लोग हैं। केसेस कम हैं, लेकिन मोस्टली वो लोग हैं कि जो इंतहाई मजबूरी में उन्हें ये कदम उठाना पड़ रहा है, उनको पता भी मज- नहीं कि ये कोई इससे इससे कोई खुशी से कोई भी नहीं करता। हाँ, चंद लोग जरूर ऐसे हैं, आपकी बात तो सही है कि कुछ मैं लोग इस तरह आपको ड्रामा करते बता हैं। देखें पहले जी, जी, एक अब यहीं का एक मिसिसागा के साथ एक शहर है, जी। उसका आप देखें कि क्या हाल है। नहीं, वो कौन ऐसा सा सही करप्शन कह है रहे हैं। जो वहाँ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बात आपकी सही है, बिल्कुल ठीक है। मिसिसागा में कौन सा करप्शन नहीं हो रहा है। हाँ, जी। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे हाथ से मैं उससे निकली हूँ मेट्रो से, हम्म, सौदा लेके मेरे हाथ में सामान था और बैंक कार्ड था। हम्म, वो एक वो आए हैं, क्या नाम इसके, अरबी थे कौन थे, वो उसी स्टाइल में थे, जी। मेरे हाथ से बैंक कार्ड लेके निकल गए। अरे वाह! अंदाज़ा लगाएँ। अब हाँ, आप अब मैं अंदाज़ा लगा इनको लें, ये मैं देखिए। अपना बता रही हूँ आपको। जी। और उससे एक दिन पहले सामने वहीं पे है हमारे कैनेडियन टायर, हुँ, उसमें डाका पड़ा था तो मैं वहीं थी, वहां फंस गई थी, हुँ। क्योंकि मैं एंग्जाइटी की हाँ, पेशेंट हूँ। हाँ, तो असल मुझे में वहां घबराहट हो गई। हाँ, बिल्कुल, नहीं, नहीं, जो अच्छा, जब भी अब महँगाई दूसरे होती है दिन ना। जब मेरे साथ ये हुआ कि मेरे हाथ से कोई कार्ड ले गया, क्या पहले यहाँ ये होता था? हाँ, नहीं, तसव्वुर नहीं था इन चीज़ों का, सही बिल्कुल कह सही रहे कह हैं रहे कि हैं। पहले कभी सोचने में भी सोच नहीं भी आया नहीं था, सकते थे सोच भी ऐसे। नहीं सकता था। असल में जब भी अब ये तो ये चीज़ें गुर्बत सभी होती है की ना। समझे ना आम हो चुकी हैं यहाँ पर भी। हाँ, नहीं, हम क्राइम रेट सोचते थे बढ़ता ही वहाँ है कि हम जहाँ गुर्बत हाँ, बहुत बिल्कुल है। आपने सही कहा। जैसे हम अपनी मुल्क को छोड़कर आए, अपनी कंट्री को छोड़ के सब लोग आए थे कि यहाँ पे बच्चे पीस सेफ है और रहेंगे, बहुत अच्छा माहौल अच्छा, है। आज इस तरह की आज ये चीज़ें नहीं देखने देखें। में आएँगी, मगर अब तो बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें देखने में आ क्राइम रही रेट हैं। तो बहुत बढ़ गया है। गाड़ियाँ देखें किस तरह तेज़ी से चोरी होती हैं। एक हुँ। दिन आप सोचें 50 मिनट में, जो मैंने अपने शो में भी एक और जी, शो जी, जी, करती थी, जी, उसमें जी, कहा था जी। 15 मिनट में एक गाड़ी चोरी होती चोरी है, तो हो रही किसी है, ने कहा ये था और नहीं रिकॉर्ड जी है। 24 मिनट में। मैंने नहीं, अभी 15 मिनट में एक गाड़ी चोरी होती है एवरी डे। हुँ, अंदाज़ा लगाएँ। बहुत। गाड़ी का तो ये, मैं ब्रैम्पटन में किसी के अपार्टमेंट में गई हुई थी। जी। नीचे सामने हाउसेस थे, हुँ, हुँ, दो बुजुर्ग वहां रहते थे, यही की कैनेडियन थे, हुँ, वाइट पीपल। तो हुँ, उन्होंने क्या करा, एक आदमी आया, वो उसका हस्बैंड बेचारा बूढ़ा, हुँ। उसने अपनी कार वहां रखी, उसने वहीं से चाबी लेके उसकी कार लेके चला गया। हुँ, अंदाज़ा लगाएँ। ऊपर से वो बैठे देख रहे हैं हम खाना खाते हुए कि लोग, वो तो कार लेके गया। हाँ, हुँ। अब वो बेचारे बुजुर्ग क्या करें, पुलिस को बुलाया, पुलिस भी आई। अब पुलिस का भी वो नहीं है, जैसे हुँ, पहले पुलिस आती थी, अब पुलिस को भी इतनी जल्दी में नहीं आती है। हाँ, असल हुँ। में ये बहुत बड़ा रैकेट था कि जो यहाँ से फ़ौरन ही वो करके वो बाहर बॉर्डर क्रॉस करके और वो बाहर भेज दी जाती थी। खैर काफ़ी बिल्कुल गिरोह पकड़े बिल्कुल। भी गए हैं बेशक, लेकिन ये कि ये एक पूरी चेन थी कि इस तरह गाड़ियाँ यहाँ से जो बड़ी-बड़ी कीमती अब गाड़ियाँ। होमलेस इतने फिर रहे हैं, जी, जी, होमलेस जी। इतने फिर रहे हैं। हाँ, क्योंकि तो जॉब क्राइम अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ गया इसीलिए ना। तो सोचिए ना, क्राइम रेशियो जो बढ़ रहा है यहाँ पे इसीलिए बढ़ रहा है ना कि जॉब्स नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग क्या अनएम्प्लॉयमेंट करें। बहुत। इस वजह से कि मार-धाड़ लगी जब पड़ी है कि पैसा कहाँ से लेकर आएँ, खाने तक के पास लोगों के पास पैसे नहीं है। आप देखें पहले बात सुने, कोई अगर आपको जॉब ऐसा नहीं थी तो इमिग्रेंट को क्यों बुलाया गया? इमिग्रेंट को क्यों बुलाया, क्या हुँ, पॉलिसी हुँ। थी, क्या प्लानिंग थी, नहीं, वो किस मैंने तरह बताया बुला ना कि लिया? चूँकि जो वो कोविड के टाइम में जो बैकलॉग था ना, हाँ जी। उन्होंने कहा हम 1 लाख और बढ़ा देते हैं हुँ, और उसके बाद सबके लिए उन्होंने एक साथ को जब खोले दरवाज़े, तो इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्हें फिर उसे वापस कम करना पड़ा, ये कट लगाना पड़ा। गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट को चाहिए हुँ, हुँ। वो कंट्रोल करे इस चीज को। बिल्कुल, बिल्कुल सही। हम हुँ, लोग सोच सकते हैं, हम हुँ, कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्ज़ैक्टली। ये इस वक्त गवर्नमेंट के हाथ में है कि अगर उसने इमिग्रेंट बुलाया है हुँ, तो उनके लिए जॉब भी मुहैया करे, हुँ। जिन्होंने यहाँ पढ़ा है उनके लिए जॉब मुहैया करे। हम कुछ भी कहते रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल सही ये कहा, हम कुछ कह इस हुँ, वक्त गवर्नमेंट, या तो हम ये कहें कि गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसी में कहीं गड़बड़ हो गई, या हुँ, गवर्नमेंट बिल्कुल कामयाब है, नहीं, लोग नहीं कुछ देखिए और देखिए कर रहे पॉलिसीज़ हैं। में तो देखिए कुछ ना कुछ खामी है। कहीं ना कहीं मिसिंग है बिल्कुल। इसमें। जी, जी, बिल्कुल, तभी एमिग ये सूरत-हाल हुई है और इसको ठीक सोच के ठीक किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि नामुमकिन हो, लेकिन थोड़ा-सा टाइम दरकार होगा इसके लिए भी।
इसके जो लिए इतना बिगाड़ आ देखिए सोचने की जरूरत है बहुत जबरदस्त, क्योंकि यहाँ का बच्चा जो है वो परेशान हो रहा है। बहुत परेशान है, और बहुत परेशान। यहाँ का उसमें बच्चा भी परेशान हो रहा है, जो वहां से बच्चे आए हुए हैं दूसरी कंट्री से वो भी परेशान है, आप ये वो भी यकीन करें। परेशान हो रहे हैं। देखिए और उनके फिर पास उसके बाद पैसे खाने को भी नहीं है, जॉब है नहीं, रहने की भी रिहाइश भी नहीं है। अब अपनी दोस्ती यारी अपनी फैमिली जो होती है जिनको जानते हैं वो लोग मेंबर फैमिली मेंबर जो होते हैं वो बेचारे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती, एक एक घर में 15-15 स्टूडेंट्स रह रहा है, बिस्तर हाँ तक हाँ शेयर किए जा रहे हैं। आप सोचिए बिस्तर तक शेयर किए जा रहे हैं, बिस्तर भी होते हैं कि रात को अगर बच्चा जॉब पे जा रहा है, सुबह दूसरा बच्चा जॉब से शिफ्ट खत्म करके आएगा तो उसकी अगर जॉब कभी है भी नहीं ना, मगर उसको बिस्तर खाली करके उस बच्चे को देना है। बल्कि ये इसी तो हाँ, हालात हो नहीं गए आप यहाँ ये पे। देखिए अभी किसी ने वीडियो डाली थी जी, कि जनाब वो ये जो वीडियो दरख्त नहीं है, है, हकीकत है। नहीं जी, नहीं 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 वीडियो डाली थी ये कि जो दरख्तों के बीच में उन्होंने हाँ, कैंप छोटे छोटे वो टेंट बनाए लगाए हुए थे। लगाए हुए थे। उन्होंने कहा कि ये जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ पर है। जी, दरख्तों के बीच में उन्होंने टेंट जरा सा लगाया हुआ लगाए हुए थे और उसमें लोग रह रहे हैं। अब अंदाजा कैसे वो लगाएं गुजारा कि करते हैं, कैसे कहाँ गुजारा नहाते कर रहे होंगे। हैं, किस तरह के हालात यहाँ पे हो गए लोगों के पास। तो फिर लोग डिप्रेशन का रेशियो तो ज्यादा बढ़ेगा, बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। छोटा छोटा बच्चा भी एक सेकंड के अंदर डिप्रेशन में चला जाता है। अंदाजा लगाएं अब किस तरह जो स्मॉल बिजनेस मैन है, बिजनेस है जिनका, वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं और किस तरह मेहनत करके चला रहे हैं अपने बिजनेस को, वो ही जानते हैं। तो जो बड़े बिजनेसमैन है वो तो बिल्कुल। आपको अंदाजा है, आपके सामने ही है सारी कहानी। वैसे ये अच्छा इकदाम किया कि 2 साल के लिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट पे जो इन्होंने कैंप पाबंदी लगाया लगाई, वो भी है ये और थोड़ा कैप सा उनको पहले लगाना चाहिए पहले था। लगाना चाहिए था। और उन्होंने दूसरी बात बहुत देर अच्छी कर नहीं दी लगाने देखिए, में भी, आप ये अंदाजा लगाएं। जी, आप एक तो ये स्टूडेंट इस तरह के भी आ रहे हैं, दूसरे जो एमिग्रेंट आ रहा है ना, जी उनकी भी तादाद कम की है अभी इन्होंने, कट जो किया उसे। मेरी एक रीडिंग है हम्म, कि मेरे पास एक साहिबा आई और आके कहने लगी कि हमने वहां कभी स्कूल नहीं गए थे। हम्म, मैंने उससे ये पूछा कि तुम मेरे घर, मेरी मेड है अच्छा, तो वो खाना बनाने आती है हमेशा हम्म, से, हम्म, तो मैंने कहा तुम टाइम पे कभी भी नहीं आती हो, क्या बात है? कहने लगी बाजी आप लोग तो स्कूल के पढ़े हुए हो, हम्म, हम 9 बहन भाई आए हैं, कोई स्कूल ही नहीं गया था। हमने तो जब लाहौर आए हैं तो हमने आके देखा कि लाइट कैसी होती है, हमने तो रोशनी भी नहीं देखी थी। तो यहाँ कैसे पहुंच गई? सारे बहन भाई यहाँ पे हैं। तो सारे बहन कैसे भाई पहुंच कैसे गए? जरा ये तो कहानी सुनाए मुझे। मतलब कोई ये जो पॉइंट टेबल बहुत पे हो पॉइंट, वो तो इनका बहुत है, वही मैं तो सरप्राइज ही हो गई कि क्या उनको रिफ्यूजी लाइट का भी उन्होंने नहीं पता रिफ्यूजी कैसे आए आए हैं, वो वो रिफ्यूजी वो आए पूरे हैं। बहन भाई एक कैसे आए? नहीं, एक नहीं, जब मैं वहाँ यहाँ काम कर रही थी जी, एज ए वॉलंटियर इमिग्रेंट के लिए, जी, तो एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे बाजी आपको पता है क्या है यहाँ पे? मैंने कहा बताएं क्या है? बाजी ये जादू की दुनिया है। वो अच्छा, नलका नु इस तरह करो कि गरम, उस दूजा पासा करो कि ठंडा। बाजी ये तो इस तरह लगता है जिस तरह ये जादू की दुनिया है। उनको ये नहीं ये भी पता नहीं था पता था कि हाँ ये कि गर्म गर्म पानी और और ठंडे ठंडा का पानी पानी का एक क्या साथ आता है। ठंडा पानी आता है। घर जो है वो बड़े नॉर्मल है। हम्म, अब ये लोग आपको पता है यहाँ आके क्या करेंगे? नहीं मुझे तो आने का बताइए। इनका सवाल ये था कि क्या वो आ कैसे गए, किस हाँ स्टेटस कैसे गए, पे। सवाल यहाँ पे मैं ये आपको पैदा हो रहा बताती है। हूँ, जी, एक उनका घर, उन्होंने पैसे दे के एजेंट को एक बंदा अपने गांव का भेज दिया, ठीक, वो आ गया, हम्म, उसने शादी करके लड़की बुलाई, अच्छा, लड़की ने, हाँ लड़की ने जैसे तैसे करके अपने 9 बहन भाई बुलाई। यहाँ नहीं, सब कुछ होता है। यानी कि जैसे आप तैसे ये मेरी कह कैसे रही हैं कि जैसे तैसे करके सिर्फ लेकिन एक वो शख्स जैसे आया, तैसे क्या उसने है यहाँ पे आके शादी कर ली और शादी करके उसने 9 नहीं, बहन भाई बुला लिए अपने यहाँ पर। यहाँ उसने वहीं से हाँ, क्या नाम, लायलपुर के कोई अंदर का गांव है, उसके वहां से वो लड़की शादी करके बुलाई। उसने अपने बहन भाइयों को बुलाया। अब एक और साहिबा है, उनकी माँ बीमार है और वो इसी तरह के लोगों को अप्लाई किया हुआ है और वो बुला रही हैं। अब देखिए ये उनका ये स्टेटस लोग क्या होता यहाँ है, आ देखिए जाएंगे। देखिए किस स्टेटस पे बुलाया, देखिए बुला तो लिया, अब क्या स्टेटस था, क्योंकि देखिए हम अब कोई हम सुनिए देखिए लॉ देखिए, ऐसा कोई नहीं बुला सकता कि मैं चाहूँ बस बुला लूँ। मेरी इनकम देखते हैं मेरे कि क्या इनकी इनकम है, कितने लोगों या फूड कर यहाँ सकते पे हैं, आने वाले की क्या अगर आप वो जी करें तो सब कुछ वही है जो पाकिस्तान और इंडिया में होता है। यानी गलत तरीके सारे चल रहे हैं यहाँ पर। मैं ये नहीं कहती गलत और सही, नहीं नहीं मुझे ये देखिए नहीं नहीं पता। गलत इन द सेंस कि देखिए पॉइंट टेबल होता है, यहाँ के रूल्स बने हुए हैं कि पॉइंट टेबल आप तो या तो उस पर आए हाँ, या इस तरह के। देखिए मैं, आप एक घर लेने जाते हैं, ये तो बड़ी कॉमन चीज है। एक घर जाते हैं, आपको जॉब लेटर मिल जाता है, देखो मिल जाता है, आपने जॉब की हुई होती है, नहीं की हुई होती है। अगर की भी होती है लेकिन वो ज्यादा आमदनी दिखा के वो होता है बहुत सारा। जी
अब ज़ारा बन जाता है ना, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर तो आपको नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। तो हाँ, अब वो गवर्नमेंट ने उसके भी तरीके सारे वो किए और उसको चेक करके अब उस चीज़ों को काफ़ी हद तक रोक दिया। इसीलिए आजकल जो है कुछ नहीं रुका है, सब कुछ वो चल रहा है, जो कर रहे हैं वो सब कर रहे हैं देखिए, और ये होता ये है। देखें, एक बात, आपकी बात को एग्री करते हैं कि जो कर रहे हैं सब कर रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि एक घर के 12 लोग आ गए, किस तरह आ गए, मुश्किल में आ गए। उनको एक लफ्ज़ भी नहीं आता। आप देखिए ना वो काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। आपके घर में आके वो आपके हेल्प करती है, खाने-वाने बनाती है, सफाई करती है। जी, ये सारे काम करती है लेडीज़ जो आती हैं। पर आप ये देखिए कि मुश्किलात तो दिन-ब-दिन इसी वजह से बढ़ रही हैं कि ये सब देखो, जाली काम शुरू हो चुके हैं यहाँ पर। अगर पहले फेयर काम दे होते थे, अगर वो तो यहाँ पे मुश्किलात आती लोगों है के लिए ना, कम थी। मुल्क तरक्की कर रहा था, तो इस तरह देखें ना मुल्क कहाँ तरक्की करते हैं। आपके सामने की बात है। अब ज़्यादातर लोग बिल्कुल। कंप्लेन करने लगे, पहले तो कभी कोई कंप्लेन हमने नहीं सुनी थी। हर कोई कहते हाँ, थे कि कभी नहीं अल्लाह का सुनी। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस ऐसी कंट्री में हैं। अभी भी खैर अल्लाह का लाख-लाख शुक्र अदा बहुत करना चाहिए। बेहतर है, इस बहुत कंट्री शुक्र बेहतर है, है, में बहुत लेकिन से बात ये बेहतर है है। हज़ारों लोगों क्राइमियाँ से भी बहुत बेहतर हैं पहले हम से लोग बहुत यहाँ बढ़ पर। गई है, क्राइमियाँ हाँ, जो जी। बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। जी, जी, और क्या फिर कहते उसकी हैं आप? बात जी। ये है कि देखिए, बिज़नेस में ज़्यादातर सिख हुँ, और अपने देसी लोग ही जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। जी, नहीं, यूरोपियन कोशिश कंट्रीज़ के यही भी करते हैं यूरोपियन कि हम कंट्रीज़ के भी अपने लोग ही हैं। बंदे रखें। जी। जब हम देखते हैं ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो शेर है कि कबूतर बा कबूतर, बाज बा वाह, वाह, बाज, वाह! हुँ, हुँ, हम जीन्स, हम खुरमा, हम परवाज। हुँ, कि कबूतर हमेशा कबूतर के साथ उड़ेगा जी। और बाज बाज के साथ। एक जैसे खाने वाले हमेशा इकट्ठे रहते हैं। तो पाकिस्तानी चाहते हैं कि हम पाकिस्तानियों को अपनी उस साथ रखें, इंडियन चाहते हैं हम इंडियन को रखें। इस तरह भी जब ये चीज चल रही है ना, तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ रहा है बहुत फ़र्क पड़ा। कि इंडियन स्टूडेंट को जॉब मिल रही है, कैनेडियन स्टूडेंट रह गए। हुँ, हुँ, हाँ, वो उसकी रीज़न वही है ना कि वो फिर कैश पे सारा काम शुरू हो जाता है। लेकिन वही हाँ, बात है ना तो कि सिस्टम को बिल्कुल। अगर फ़ॉलो करें तो अब बहुत से उस मसाइल कैश पे गवर्नमेंट का कितना नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, 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 ऐसे ही। हुँ। आप गवर्नमेंट को तो देखें, गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा है कि दुनिया कैश पे काम कर रही है और गवर्नमेंट को कुछ खबर नहीं हो रही है। जी, ये तो वाक़ई एक बात सही जमाने कह रहे में हैं। हेज़ल तो मैकेलन गवर्नमेंट से को मेरी वाक़ई में बात हुई कहीं थी। सही बात है, कैश पे जो काम कर रहे हैं उस पे गवर्नमेंट को तो सरासर नुकसान है सारा का सारा। हालाँकि उसपे कई जी। जगह बिल्कुल। सीआरए ने हुँ, कंट्रोल करने की कोशिश की और उन्होंने ऐसे वो भी किए, छापे भी लगा किए कि हुँ, जाके देखा कि इनके किस जो लोग काम कर रहे हैं, उनका रजिस्टर में, कैश रजिस्टर में जो मतलब जो उनका पे रोल होता है, उस पर उनके हुँ। नाम है नहीं है, किस तरह वो ले रहे हैं। लोगों ने फिर वो तरीका नहीं, कर दिया कि उसपे भी नाम डालने लगे उनके। अंदाज़ा लगाएँ। हाँ, लोगों ने और कोई कम ना कोई पैसे तरीका देंगे और निकाल हाँ, लिया। तो ज़्यादा आप ये हाँ, बताएँ कि आपने उस लेडीज़ जो आपके पास सफाई करने आती थी, जब आपने उसने आपसे बात की, वो देर से क्यों आती है? तो आप बाकी स्टोरी आपकी वहीं की वहीं रहेगी। ज़रा स्टार्ट करेंगी वहीं से? जी, हाँ, उसने ये कहा कि मैं देर से इसलिए आती हूँ कि आप लोग तो स्कूल जाते थे। जी। हाँ, वो स्टोरी आपकी हम वहीं नौ रह गई। मैं सुनना चाह रही हम थी। 9 जी। बहन-भाई जो थे, हाँ। वो सुबह उठ के खेतों में जाते थे, कुछ सब्ज़ी उतार ली, कुछ कर लिया, हुँ। नहीं तो किसी से दाने ले आए, अपने आराम से हमने खा लिया, पी लिया। अच्छा। मेरी माँ थापियाँ लगाई, हुँ। इस तरह हमारा गुज़ारा हो गया। जी। 9 बहन अब भाई थे, वो वो तो इसी तरह गुज़ारा होना था। जी। हाँ, तो अब वो बताएँ कि जब इस तरह एक आके इस तरह के दूसरे लोगों को लेके आ रहा है, हुँ। तो ये भी कनाडा के लिए एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही कह रही हैं। बहुत ये मसाइल होंगे। ये मेरा आपका सोचने का नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट है। से इनका इसको कैसे रोका जाए? एक एक ज़माना था जब हेज़ल मैकेलन के साथ मैं बैठी हुई थी और वो जो है, उनके असिस्टेंट क्या नाम था उसका, केटी, हम तीनों बैठे हुए थे। हुँ। हेज़ल मैकेलन थी, मैं थी और केटी थी। तो मैंने ये कहा कि तुम लोग, बेसमेंट जो है ये इल्लीगल है, इसमें फिर भी लोग रह रहे हैं। तो हुँ। कहने लगी, फकत हमारी कंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, इसलिए हम आँख जान के बंद रखते हैं। अगर हुँ। कोई इल्लीगल काम हो उसमें या कोई आग-वाग लग जाए तो हम फिर उस पे एक्शन लेते हैं कि हुँ। ये मसले हल हो रहे हैं। एक तो ओके। इस तरह इंसान अपनी आँख जो है वो बंद रखता है। एक हुँ। इस तरह आँख बंद रखता है कि तबाहियाँ मच रही हैं और आँख बंद है। हाँ, वो गलत हुँ। है। हाँ, वो गलत है। वो गलत, किसी भी हुँ। मुल्क में हो, मैं कनाडा हाँ, को नहीं ज़ाहिर है। कहती, हाँ, हाँ, हर किसी मुल्क भी की। मुल्क में हाँ, हाँ। एक चीज होती है कि इंसान अपनी आंख बंद रखता है। और हेजल मैकेलन की बहुत बड़ा नाम था, जी, 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 उनका उनकी काबिल आना, है, उनका काबिल है। बैठना, जी। उनका करना, मतलब एक बड़ी चीज थी। हुँ। तो वो ये कहते थे कि नहीं, मैंने इसलिए आंख बंद की हुई है कि मसले लोगों के हल हो रहे हैं, हाँ, रिहाइश का इसलिए मसला हल होता है बहुत से लोगों का, लेकिन रिहाइश का लेकिन मसला हल हो रहा है। और जो वो लेकिन देखिए जो उसकी है वजह उसको से
लेकिन पैसा मिल रहा है, हाँ नहीं ये भी टैक्स आ रहा है, हमें 3 हाँ। चीजें हो रही हैं। ठीक है ना, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि इस वक्त जो थी हालत क्या हो गई कि एक ही जगह पे शिफ्टें लग रही हैं कि रात के स्टूडेंट हाँ। अलग सो रहे हैं, दिन के अलग सो रहे हैं, है वही बेड और वही है। कोई उस चीज में कोई बोल ही अब नहीं आप रहा है। बोल ही नहीं रहा ना, आप देखें ना कि बेड बड़े तक जो है ना मसले मसाइल तो बेतहाशा हैं। और यही बात है जिस तरह जो मैंने आप लोगों से बात की कि वाकई में लोग बहुत परेशान हैं। अब आप सोचें वो लोग तो अपना स्ट्रगल कर ही रहे हैं, वो तो सोच कर आए ना, अपना मुल्क छोड़कर आ गए, अपने बहन भाइयों को छोड़कर आ गए, अपने रिश्तों को छोड़कर आ गए। जो यहाँ का बच्चा तालीम हासिल वो कर तो रहा है, मर रहा है। परवरिश कर पा रहा है, किस तरह उसने मेहनत की है, किस तरह उसने डिग्री ली है यहाँ की, पर उसके लिए जॉब नहीं है। तो आप अंदाजा लगाएं, वहां के बच्चा तो सोच के आया है कि मुझे स्ट्रगल करनी है, दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, मैं दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ, मुझे ये सारी मेहनत करनी है। पर यहाँ का बच्चा सोचता है कि मैंने मेहनत करके एजुकेशन हासिल की है तो मैं अपनी अच्छी लाइफ गुजारूंगा, मगर वो बच्चा भी अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहा। गुजार पा रहे, बिल्कुल। जी। बहुत ना वो सही हो रहे हैं, ना इनको कुछ मिल रहा है। आने वाले भी परेशान हैं इतना कि कहाँ जो यहाँ के बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हैं कि उनको उनकी जगह नहीं मिल रही है। बिल्कुल सही कहा। वहाँ से जो आए हैं वो ये हो रहे हैं कि वो सही सेट नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो पा रहा। इस वक्त खिचड़ा जो बना हुआ है ना, वो बहुत खराब खिचड़ा बना हुआ है। बिल्कुल आपने तेज सही मिर्चों कहा। वाला खिचड़ा बना है इस वक्त। और उसी जी, की वजह से क्राइम रेट बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। तो वो बिल्कुल तो बढ़ेगा। दिन ब दिन हाँ। बढ़ता है, चला जा रहा जहाँ है, पे समझिए। पैसे की कमी हो जाती है उन मुल्कों में क्राइम रेट बढ़ जाता है, क्योंकि आपने खाना भी खाना है, आपने पानी भी पीना है। जी, बिल्कुल ऐसे। तो अब आपको उस चीज के लिए जरूरत है कि आपने या तो क्राइम करें, और कुछ लोग बाय नेचर भी क्राइम के लोग आए वहां पे अक्सर ये अच्छा ये बच्चा नहीं पढ़ रहा है, चलो इसे बाहर भेज दो, कुछ ना कुछ कर लेगा। राइट। हाँ, ऐसा भी ज्यादातर वहां पे यही लोगों का है कि बाहर तो लगता है लोगों को ये नहीं पता चलता, अपने बच्चों को भेज देते हैं और यहाँ के बच्चे देखें किस तरह खुदकशी भी करने में मजबूर हो जाते हैं। वहाँ पेरेंट्स इतनी होप दिला के, इतना यकीन होता है पेरेंट्स को कि यहाँ बच्चा मेरा कुछ नहीं कर रहा, मगर बाहर जाके पता नहीं क्या दरख्त में पैसा लगा हुआ है, जाके तोड़ेगा और तोड़ के हमें भेज देगा। बड़ा हाँ, यकीन दिला के बच्चे को यहाँ भेज देते हैं। बच्चा जब यहाँ पे आता है, देखता है कि इतनी स्ट्रगल करता है, इतनी स्ट्रगल करता है, मगर वो अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों के वो ख्वाब जमा करके लेकर आता है, यहाँ पे सोच के आता है कि मैं जितनी भी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी भी मुझे मुशक्कत करनी पड़ेगी, मैं करूँगा और अपने माँ-बाप का ख्वाब पूरा करूँगा। मगर जब पूरा नहीं कर पाता तो आप यकीन करें खुदकशी कर लेता बड़ा है। frustration कितना होता है, बच्चा यहाँ पे बड़ी खुदकशी करके frustration होती है। खत्म हो गया। आप अंदाजा लगाएं कि ऐसी-ऐसी कहानियाँ, ऐसी-ऐसी स्टोरियाँ हैं कि अगर मैं सुनाने बैठूँ तो शायद मैं नहीं सुना सकूँगी, इसलिए कि आँखों से आँसू मेरे नहीं रुकेंगे। ऐसी दर्दनाक स्टोरियाँ यहाँ की कि मुझे अफ़सोस होता है कि मैं उन लोगों के लिए भी ये मैसेज देना चाहती हूँ, खुदा के लिए आप लोग दाल, रोटी, चटनी खा लें, मगर अपने बच्चों को अपने मुल्क में अपने साथ रखें। ये ख्वाब ना दिखाएँ बच्चों को कि जाओ बाहर जाके तुम पता नहीं दरख्त में नोट लटके हुए, डॉलर लटके हुए और तुम तोड़ के लेकर आ जाओगे। तो यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे Mississauga Ridgeway. स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fried. My name is Timur Shah. I'm the managing partner of Shah & Shah Lawyers. At our firm, we do personal injury, real estate, immigration, litigation, family, criminal, and wills and estates. You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out. BMK proudly brings you Big Ring Durham Summerfest 2024 at 500 Victoria Street, West Whitby. Mark your calendars for August 31st and September 1st. Day 1 will feature the incredible Ahmed Jahazaid,
live in concert with full band. Enjoy free parking and admission. For sponsorship, booth booking, and limited VIP tickets, contact us at 416-897-1683 or info@bmkevents.com. Our proud sponsor. चाय सोशल द बेस्ट कड़क चाय। फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी और थिक कड़क चाय थी। थैंक यू। She says and double that. I come there. My husband comes here every day. Oh, thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation. डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो व्हर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देखना अपना प्रोग्राम आपकी कहानी आप ही की ज़बानी, जिसमें डिस्कशन चल रही है कि देखें कि कितने मसाइल हैं यहाँ पर, कौन हल करेगा इन सारे मसाइल का हल, कौन निकालेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया कि देखिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपनी मुल्क से इस मुल्क में भेजते हैं और बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखा के अपने बच्चों को भेजते हैं। जब बच्चे वो ख्वाब पूरा नहीं कर पाते तो उनकी समझ में नहीं आता कि वो अब क्या जाके अपने पेरेंट्स को जवाब देंगे। एक बच्ची से मेरी यहाँ मुलाकात हुई, बहुत ही प्यारी लड़की थी कि आप यकीन करें। तो वो मेरे पास आई, आने के बाद मुझे कहने लगी कि आप तो बिल्कुल मुझे अपनी मम्मा लग रही हैं। तो मैंने कहा कैसे? कहने लगी मैं बहुत छोटी थी जब यहाँ पर आ गई थी, मुझे तकरीबन 10 साल हो गए, मैं अपनी कंट्री में नहीं गई। आप बिलीव करें कि वो रो रही थी ये कह के। तो मैंने कहा क्यों नहीं गई? कह लगी ये कंट्री ऐसी थी कि बस मैं जब आई थी ना, बहुत छोटी थी, मेरी बहुत परेशानी थी मेरे घर के अंदर। इंडिया की लड़की थी, मुसलमान थी। तो कहने लगी कि मुझे ना मेरे पेरेंट्स ने कहा कि किसी ने बताया कि तुम बाहर भेज दो, वहाँ पे हाई एजुकेशन भी हासिल करेगी, तालीम भी हासिल करेगी और वहाँ पे है ना बहुत कुछ अचीव करेगी और तुम्हारे घर के हालात बहुत जल्दी खत्म सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, बदल जाएंगे हालात। अब देखिए वो बच्ची जब ख्वाब, मैंने यकीन बहुत कोशिश की इस बच्ची को अपने चैनल पे लाने की, मगर वो नहीं आई। उसकी कहानी सुन के यकीन करें जितना वो रो रही थी उतना मुझे भी उसके साथ बहुत ज्यादा मैंने आंसू मेरे निकले कि मेरी समझ नहीं आ रहा था कि उसको किस तरह दूं। कही थी कि अगर अब मैं जाऊंगी तो शायद मेरे पेरेंट्स तो मुझे पहचानेंगे भी नहीं, इसलिए कि मेरा तो सब कुछ चेंज हो चुका, मेरी तो शक्ल तक चेंज हो गई। जब मैं आई थी तो मैं बहुत छोटी थी, कच्ची कली कहते हैं ना होती है लड़की, तो उसकी शक्ल ही चेंज होती है, फिर जब पक्की कली बनती है तो उसकी शक्ल डिफरेंट हो जाती है टोटल। तो उस लड़की के साथ भी यही हुआ। तो आज ये बात हो रही है तो उसने कहा कि मैंने कहा क्यों नहीं गई, एक दफा तो ट्राई करती जाने की। कह लगी नहीं बस इतने मसाइल में फंसी थी, मैं आपको क्या सुनाऊं कहानी अपनी, कि इमिग्रेशन लेनी थी, जा सकती नहीं थी, बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, पढ़ाई भी की, यहाँ पे कॉलेज भी किया, सब कुछ किया, स्टूडेंट वीजे पे आई थी। उसके बाद कहीं जाके उसने मेहनत करने के बाद वो अब इमिग्रेशन हुई उसके पास, तो इतना टाइम उसको लगा इस चीज के लिए। तो मैंने कहा तुमने पैसे भेजे? कहेंगे हाँ थोड़े बहुत पैसे कर करके मैं अपने घर भेजती रही, कि वो लोगों को ये इत्मीनान दिलाती रही कि मैं ठीक हूँ। कहेंगी अब तो मेरी मम्मा कहती हैं
अब तो दिखा दो अपनी शक्ल आके, तो कहेंगे शायद हो सकता है मैं तो आंसू भी मेरे नहीं रुकेंगे। तो मैंने कहा तुम जाओ, मैंने इसको यही मशवरा दिया कि एक दफा चक्कर लगा के जरूर आओ। देखिए इस तरह की बहुत सारी स्टोरियां हैं जो हमारी नजरों से गुजरती हैं। हम चाहते हैं कि हम उनको मीडिया में लेकर आएं और आप लोगों के साथ लाके शेयर करें कि देखें जिंदगी कैसी है। तो मैं तो अपना मैसेज लोगों को यही दूंगी कि खुदा के लिए अपने मुल्क में भी बहुत अच्छी सी तालीम दिलाएं और बहुत अच्छी सी जॉब आपके बच्चे कर सकते हैं। आप ये ख्वाब ना देखें कि बाहर जाएगा बच्चा पता नहीं क्या चीज उखाड़ के लेकर आ जाएगा। अभी हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हमारे मुल्क में भी सब अपना बैग बांध के बैठे हुए हैं और सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या भेजने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, कुछ भी हो के बाहर आ जाए। हाँ अली, देखे ना क्या हाल हुआ बेचारा, क्या ख्वाब देखकर लेकर आया था अली, जो एक हफ्ते तक तो उसकी डेड बॉडी बेसमेंट में पड़ी रही, लोगों को पता ही नहीं चला। तो वो खुद डीपली डिप्रेशन में चला गया था कि वो डिप्रेशन से निकलना चाहता था, नहीं निकल पाया बेचारा। उसको सैलरी नहीं मिली यहाँ पे और वो काम करता रहा, काम नहीं था उसके पास, बड़ी मुश्किल से वो काम लेता था, काम करने जाता था मगर उसको पैसे नहीं मिलते थे। जब पैसे नहीं मिलते थे तो उसको सोचे सुनने में आया था कि उसको मेडिसिन नहीं ले सका, वो जो एक टैबलेट लेता था वो डिप्रेशन की, वो उसके पास नहीं थी, वो नहीं खा सका। आखिर पता नहीं कितने देर पहले उसका इंतकाल हुआ, लोगों को पता ही नहीं चला। फिर एक हफ्ते पता नहीं 4-5 दिन के बाद उसको पता चला कि जी ये तो खत्म हो गया। जी आंटी क्या कहेंगे आप? भाई ऐसे कई किस्से हैं जो ऐसे हुए हैं लोग। एक तो ये है कि जो ये अकेले रहते हैं ना वो जरा मुझे मुश्किल लगता है जी। एक नहीं कई किस्से ऐसे हैं जी जो अकेले रहे और उनको कुछ हो गया और बाद में पता नहीं लगा। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ हो ना तो ये मसला इतना बुरा नहीं होता है। मगर आप ये देखें ना कि फैमिली अकेला जो बच्चा भेजते हैं पेरेंट्स, तो वो फैमिली तो नहीं आती ना, अकेला बच्चे को भेज देते हैं, जाओ जाके स्ट्रगल करता रहता है बच्चा। सकता है ना, हाँ शेयरिंग में भी तो रह सकता है मेरा ख्याल, मतलब इसका हाँ ये बात है कि ज्यादातर लोग शेयरिंग में रहें तो ज्यादा बेहतर है, एक से दूसरा ख्याल तो कर लेगा ना, उसका दोस्त को देख लेगा, ख्याल करेगा और दूसरे डिप्रेशन में आप नहीं जाएंगे। अगर आपको पानी की जरूरत है तो दुनिया भी इतनी सख्त नहीं हुई है कि आपको एक गिलास पानी भी न दे। अभी भी लोग इंसानियत से भरे हुए हैं जी, और आपस में बातचीत करके थोड़ा दिल भी हल्का होता है। अगर बिल्कुल ही हाँ आपस में बातचीत करते हैं, आप लड़ो भिड़ो एक दूसरे से, कोई बात नहीं है, उससे भी आपका अंदर का निकलता है। फिर थोड़ी देर में आप जब प्यार करते हो तो आपका और फीलिंग्स आ जाती हैं, तो बाहर निकलते हो दो मिलके और फीलिंग्स आ जाती हैं। ये चीज जो है ना ह्यूमन नेचर में है। परेशानियां भी एक दूसरे शेयर करके, बिल्कुल सही कह रही हैं, परेशानियां अगर शेयर भी कर ली जाती है तो थोड़ा सा दिल हल्का हो जाता है लोगों का। जो अकेले रहते हैं उनका बड़ा मसला ये है कि मैं तो यही कहती हूँ, एक मशवरा एक बुजुर्ग होने की हैसियत से मशवरा यही देती हूँ कि कोशिश करें कि आप अकेले ना रहें। आप इंडिया के बड़े बड़े लोग जो वो हुए हैं अकेले जो हुए हैं वो इस वजह से फौत हुए हैं, अकेले थे, नामवर थे, उनकी बड़ी बड़ी किस्से आपने सुने हैं। जी बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे भी एक साहब थे जो अकेले थे, बहुत अच्छे थे इंसान, मैं उनका नाम इस वक्त भूल रही हूँ, बड़े उन्होंने प्रोग्राम टीवी में भी किए हैं, वो भी अकेले थे तो उनकी डेथ हुई है। तो अकेले रह के जरा मुश्किल हो जाता है। अगर हमारे बच्चे मिलके रहें और एक दूसरे को नजरअंदाज करें, बुराइयां भी होती हैं, सब में अच्छाइयां भी होती हैं। और समीना जहाँ तक मैंने पहले भी कहा, अब भी कहा, हर प्रोग्राम में कहती हूँ, जितने हमारे पाकिस्तानी लोग अच्छे हैं, जितना ख्याल रखने वाले हैं, जितना 25 साल मैंने काम किया है और सबने मेरा ख्याल रखा है, मैं आज तक उनका देन नहीं दे सकती। इतने अच्छे हमारे लोग हैं। सही कह रही हैं। हम ये है कि हम थोड़ा सा नजरअंदाज भी तो करना सीखें। जी 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 वाकई सही कह रही हैं। तुम तो मुझे पुराना नहीं जानती थी, तुम आज अब जाना है और तुम्हारा हुक्म हमेशा सर आंखों पे रहता है मेरे। जी नहीं, आप खुद बहुत अच्छी है, बहुत नाइस सी हैं, हमेशा कहा टाइम निकालें, आपको ज़ाहिर है आपने इतना टाइम यहाँ पे अपना गुजारा है, आपने हर एक चीज़ के बारे में आप जानती हैं, आपको पता है, तो हम चाहते हैं कि आपकी आवाज़ के ज़रिए जो लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें, पहुँचा सकें लोगों तक, जितनी भी कोशिश होती है। इसी वजह से हम आपको कहते हैं कि आप ज़रूर आएँ जब भी आपके पास टाइम है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप हमेशा टाइम देती हैं चैनल को और आती ज़रूर हैं, और अपना मैसेज आप लोगों को तक जाता है। हम चाहते हैं कि ताकि सुने लोग, आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। जी
तो जैसे बस यही है कि लोग बच्चे ज्यादा जैसे अभी आपने इतनी अच्छी जो लिखी गजल जो आपने पढ़ी, तो वो देखिए ना कितनी प्यारी है, उसमें बहुत सारे बच्चे उन्होंने अचार कहे वो भी बड़े अभी मेरे लिए अशार जो आपने पढ़े वो पढ़े ना। वो भी बड़े जबरदस्त। अच्छा, वो मैं अभी पढ़ती हूँ, जी। किताब में निकालती हूँ, एक जी मिनट जी जी, बेटा मुझे दो। ये देखेंगे वाकई में बहुत अच्छी राइटर है, बहुत अच्छा लिखती हैं। पहले भी इन्होंने बहुत जबरदस्त हमारे चैनल के ऊपर आके पढ़ा था, माँ के लिए जो लिखा था इन्होंने, बहुत अच्छा लिखा था बेटी, तो बहुत प्यारी गजल थी ये। जी हाँ, टैलेंटेड लोग आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं बिल्कुल, वाकई बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं कि जब पता चलता है, जब आते हैं, जब बताते हैं अपने बारे में, तब हमें पता चलता है कि कितने टैलेंटेड लोग हैं और किस तरह। जी, मेरे लिए बस इतना ही बड़ा जानना जरूरी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा जैसा कोई और पाकिस्तानी पैदा हो, जी, कोई और ऐसा हो जो 4 प्राइम मिनिस्टर से अवार्ड ले सके। ये पाकिस्तानी कोई और ऐसा पैदा हो, अल्लाह इंशाल्लाह, जरूर जरूर, कोई बच्चा हो, कोई लड़की हो, कोई हो, इंशाल्लाह। कोई ऐसा आए कि जो आके इस तरह का, वो मैं तुम्हारा हुक्म फिर से राखो के जी, तुम पंखड़ी गुलाब थी, पहाड़ बनना सीख लिया, तुमने तूफानों से टकराना सीख लिया, वाकई सही कहा, तूफानों से टकराना सीख लिया, तुमने अपने पंखों को इतना मजबूत कर लिया कि ऊंची उड़ानों को भरना सीख लिया। आज माशाल्लाह यहाँ बैठी हुई हो। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और सब ये बात मानते भी हैं और ये कहते भी हैं जी, कि वाकई ऐसा है, इन्होंने जो कुछ भी ये मकाम हासिल किया बड़ी अपनी मेहनत से और बड़े यानी हिम्मत से और बड़े तरीके से, बड़े सलीके से जी, यहाँ तक पहुंची। तुमने यूं हिम्मत ताकत अपनी दिखाई, ये नहीं है कि लोगों के सहारे तुम चलियो, तुमने यूं हिम्मत ताकत अपनी दिखाई, नई दुनिया की मुश्किलात में जीना तुमने सीख लिया। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत एक्सीलेंट आपने बात की है वाकई। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तुम ना झुकी, ये सुन लो यार, ये जरूरी है। तुम ना झुकी, ना थकी, न किसी के सामने हाथ फैलाया, हिम्मत आन बान से तुमने कनाडा में रहना सीख लिया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छी आपने, यकीन बड़ी करें हकीकत अल्लाह से बहुत हकीकत सही आपने बात ऐसे करी कि वाकई सारी चीजें जो है ना सामने है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल ठीक आपने मेरे ऊपर ऐसे पढ़ी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपने। जी, डॉक्टर साहब भी इतने टाइम से मेरे साथ ही हैं, वो देख रहे हैं मेरी स्ट्रगल सब कुछ, और आपने भी देखा। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका भी शुक्रिया। मुसरत आंटी जहां, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुसरत आंटी नहीं, तुम हमेशा मुझे मुसरत कहती हो। फरत आंटी जहाँ, अल्लाह मैं मुसरत क्यों कहती हूँ, ये फरत जहाँ है, सबसे पूरा नाम इनका है फरत जहाँ। याद रखिएगा, मेरे नामों में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। फरत जहाँ है, बहुत प्यारी मेरी आंटी है और बहुत ख्याल रखती हैं। अल्लाह ताला इनकी जैसी ये चाह रही हैं कि जिस तरह इन्होंने, बहुत जबरदस्त इनकी बातें होती हैं, बहुत अच्छी होती है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको जिंदगी सेहत दे। चले जाते जाते यही कहेंगे, खुश रहें और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ज्यादा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।